मालदीव के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद मुइज़, जिनको इंडियन मीडिया फॉल्सली एंटी इंडिया प्रेसिडेंट के तौर पर पोर्ट्रे करता रहता है, लेकिन पिछले दिनों इंडिया ने इनको इनवाइट किया कि आप मोदी के ओथ टेकिंग सेरेमनी में आइए। अब ना सिर्फ डॉक्टर मुइज़ ने ये इनविटेशन कबूल की, बल्कि वो खुद पहुंचे वहाँ न्यू दिल्ली के अंदर, और इस इम्प्रेशन को डाइल्यूट करने की उन्होंने कोशिश की कि ये कोई एंटी इंडिया प्रेसिडेंट है। खुद वहाँ पहुँच के इन्होंने क्लियर कर दिया कि नीदर ही इज एंटी इंडिया नॉर ही वांट टू डाउनग्रेड मालदीव टाइज विद इंडिया। ये तो क्लियर कर दिया उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद आजकल इंडियन मीडिया एक मरतबा फिर से इनके पीछे पड़ गया, हाथ धो के इनके पीछे पड़ गया, और एक मरतबा फिर से इंडियन मीडिया ने इस तरह की बेवकूफ़ाना कवरेज शुरू कर दी है कि मुइज़ ने हमारी पीठ में छोरा घोंपा है। मतलब ये इंडियन मीडिया में हेडलाइंस लगी हैं, हमारी पीठ में छोरा घोंपा एक मरतबा फिर से। अच्छा, पीठ में छोरा घोंपने का क्या मतलब, किस तरह से वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद थे इंडिया के अंदर, तो उस वक्त इंडियन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं मशकूक किस्म के ड्यूबियस प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि वहाँ पिछली गवर्नमेंट ने लगाए। तो जब डॉक्टर मुइज़ यहाँ इंडिया में मौजूद थे तो उन प्रोजेक्ट्स की इंक्वायरी वहाँ स्टार्ट हो गई मालदीव के अंदर। इस पे इंडियन मीडिया कह रहा है कि ये क्यों हो रहा है, हमारे प्रोजेक्ट्स की इंक्वायरी क्यों की जा रही है, किस वजह से की जा रही है। अब पहली बात तो ये है कि हर मुल्क जो है उसके अवाम का ये राइट होता है कि उसको पता चले कि बाहर का मुल्क उनके मुल्क के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट लगा रहा है तो वो किस नोयत का है, किस नेचर का है, किस लिए लगाया जा रहा है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं, ये राइट होता है पब्लिक का जानना। जिन इंडियन प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर इंक्वायरी स्टार्ट कर दी गई है, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में मुइज़ शुरू से लेकर कहता रहा है। जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रहा था तो उसने कहा था कि मैं जब आऊँगा तो इंक्वायरी स्टार्ट करवाऊँगा इनकी। बल्कि डॉक्टर मुइज़ से भी पहले अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कयूम ने उन प्रोजेक्ट्स के बारे में मेरे ख्याल से सबसे पहले हाईलाइट किया था कि ये जो है ना, ये ड्यूबियस किस्म के प्रोजेक्ट्स ये क्या कर रहे हैं साले साहब की गवर्नमेंट के लिए। उन्होंने कहा था, मारिया दीदी उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थी, तो उन्होंने कहा था ये मारिया दीदी वाले जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इंडिया के लगवा रहे हैं ये मतलब हमारी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है ये वाले सारे प्रोजेक्ट्स। तो उनकी इंक्वायरी शुरू हो गई है। इस पे गुस्से में इंडियन मीडिया और इंडियन पॉलिसी मेकर गुस्से में है कि ये हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्यों इस तरीके से हाथ डाल रहा है। अब वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इस पे मैं बात करता हूं, लेकिन उससे पहले जरा आप ये रेफरेंस देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुइज़ बैक स्टैब्स मोदी, हमारी पीठ में छोरा घोंपा। ये पीठ में छोरा घोंपना है, अपने मुल्क के अंदर लगे हुए प्रोजेक्ट्स की इंक्वायरी कर रहा है ना। आपके मुल्क के अंदर तो आकर कोई प्रोजेक्ट की इंक्वायरी नहीं कर रहा, अपने मुल्क के अंदर कर रहा है ना। ये कौन सा बैक स्टेप है भाई? ये नॉर्मल बात है, हर मुल्क के अंदर इंक्वायरियां होती रहती हैं। और आगे वो कहते हैं, मालदीव्स ऑर्डर एंटी इंडिया प्रोब व्हाइल दिल्ली होस्ट्स इट्स प्रेसिडेंट। अच्छा, डेक्कन हेराल्ड को भी देख लीजिए, दिल्ली प्लेज होस्ट टू मुइज़ बट इंडियाज रोल इन बिल्डिंग हार्बर इन नेवल बेस इन मालदीव्स गोज अंडर प्रोब। ये वो असल में मेन प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर यहाँ पर इंक्वायरी स्टार्ट होने वाली है। उथरू थिला फलू एक आइलैंड है वहाँ पे, वहाँ इंडिया ने एक नेवल बेस बनाया था। पहले ये डिनाई करते रहे, अभी तक डिनाई करते हैं कि ये नेवल बेस नहीं था, लेकिन मैं आपको खुद इंडियन मीडिया से, एक तो ये डेक्कन हेराल्ड ने लिख लिया ना ये बेस है। इससे भी पहले मैं आपको रेफरेंस दिखाऊंगा, जब ये लग रहा था शुरू में, आई थिंक 2021 में ये मुआहिदा हुआ था मारिया दीदी के दौर में, उस वक्त इंडियन मीडिया क्या लिख रहा था वो अभी थोड़ी देर में आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन इस पे मुइज़ ने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है कि इसमें क्या क्या कंडीशंस लगाई गई हैं और ये असल में है क्या, ये अपने लोगों को बताएगा। आप ज़रा हिंदुस्तान टाइम्स की ये स्टोरी देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हो क्या रहा था मालदीव के अंदर, और ये जो प्रोब स्टार्ट होने जा रहा है ये क्यों सिग्निफिकेंट है। हिंदुस्तान टाइम्स इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है। इंडिया मालदीव साइन एग्रीमेंट्स फॉर डेवलपिंग नेवल हार्बर बूस्टिंग डिफेंस, फरवरी 2021 की खबर है। डिफेंस से रिलेटेड हार्बर क्या होता है? बेस बोलिए, नेवल बेस बोलिए। आप यहाँ पर नेवल बेस बनाना चाह रहे थे, बना रहे थे, बल्कि काम स्टार्ट हो गया था। आगे वो कहते हैं इसी खबर के अंदर कि इंडिया ऑन संडे एक्सटेंडेड $50 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू द मालदीव्स फॉर डिफेंस प्रोजेक्ट्स एंड द टू कंट्रीज साइंड एन एग्रीमेंट टू डेवलप एंड मेंटेन अ की नेवल फैसिलिटी फॉर द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द इंडियन ओशन आर्किपेलाग। वैसे मालदीव्स के पास इस वक्त नेवल फोर्स थी ही नहीं, नेवी है ही नहीं, थी ही नहीं,
तो ये कौन सी नेवल फैसिलिटी है? जब एक मुल्क के पास नेवल फोर्स ही नहीं है, आप नेवल फैसिलिटी कैसे लगा रहे हैं? इसका मतलब साफ है, इंडिया के लिए बना रहे थे, इंडिया के लिए बना रहे थे। इसी खबर के अंदर आप देख लीजिए, वो डिटेल बता रहे हैं कि मालदीव्स डजंट हैव अ नेवी and the Coast Guard functions as the armed maritime component of the Maldives National Defense Force. There is a strong maritime cooperation between India and the Maldives, and in the past, New Delhi has provided patrol vessels and maritime surveillance aircraft to bolster MNDF's capabilities. मुझे बताइए, नेवल फोर्स है ही नहीं तो नेवल हार्बर किसके लिए लगा रहे थे? किसके लिए? इंडिया के लिए लगा रहे थे। और ये जो बेस था यूटीएफ, इसमें मालदीवियंस को जाने की इजाज़त नहीं थी। ये भी था, जाने की इजाज़त नहीं थी। मैं ज़रा आपको अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कयूम, बहुत बड़े लीडर हैं ये भी मालदीव्स के, उनका एक स्टेटमेंट दिखाऊंगा। आवाज़.mv इन्होंने रिपोर्ट किया कि यूटीएफ इज़ एन इंडियन मिलिट्री बेस, एक्स प्रेसिडेंट। और अब्दुल्ला यामीन साहब कहते हैं कि बिलीव मी व्हेन आई से दिस, द मालदीवियन मिलिट्री, द मालदीवियन स्टेट हैज़ नो कंट्रोल over the place UTF. This base is under the direct control of India. यानी हमें जाने की ही इजाज़त नहीं है वहाँ पे, ये इंडियन नेवल बेस है, इस पे ये मेन चीज़ है। इसके अलावा 2-3 और भी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं मशकूक किस्म के, ड्यूबियस, जिस पे इंक्वायरी होने जा रही है। इस पे मैं किसी और प्रोग्राम में बात करूँगा, लेकिन ये मेन है। यहाँ पे इंडिया ने एक बड़ी गड़बड़ करने की, बड़ी हरकत करने की कोशिश की थी यहाँ मालदीव्स के अंदर, और उन्होंने एक तरह से ऑक्यूपाई करने का ही प्रोग्राम बनाया हुआ था, एक हिस्सा इस आइलैंड का, यूटीएफ। वैसे ये यूटीएफ वही आइलैंड है जिस पे इन दिनों चाइनीज जो हैं वो आकर, तो एग्रीकल्चरल एक प्रोजेक्ट लग रहा है बहुत बड़ा, जहां पर पहले नेवल बेस था, अब यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट वहां पर लगाने की कोशिश की जा रही है। तो इंडिया इस पे आग बबूला है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है। भाई इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि किस तरह से ये अथोराइज किया गया, किसने अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, इसको मालदीव को क्या ज़रूरत थी इसकी, मतलब एक बहुत सारी चीज़ें इसमें खुलेंगी, जाहिर होंगी। और कुछ इंडियन पॉलिसी मेकर समझते हैं कि इससे मज़ीद एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहाँ पर ग्रो होंगे, इसलिए वो इस पे एतराज़ कर रहे हैं। लेकिन देखें इस तरह की हरकतें की क्यों जाती हैं? सबसे बुनियादी बात तो यह है, आप इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं जिसमें बाद में आपको पछताना पड़ेगा, यार ये नहीं होना चाहिए, छुपा रहने दो इसको कारपेट के नीचे। इस तरह के ड्यूबियस प्रोजेक्ट्स लगाने से पहले ये सोचना चाहिए था ना। लेकिन अब अगर इस पे प्रोब हो रहा है तो ये उनका राइट है अपने लोगों को बताना कि यहाँ पर क्या हो रहा था।